जय श्री राम दोस्तों। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का जब विवाह हुआ तब कन्या के भाई के द्वारा की जाने वाली रस्म किसने किया था? आखिर कौन है माता सीता के भाई और असली माता? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और राजा जनक धरती जोतने लगे। अभी उन्हें धरती में से एक सोने की डलिया में मिट्टी लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि माता सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह राजमहल में पली बढ़ी। इस देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली पर छोड़ चले जाते हैं। मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम पुत्र जानकी सीता माता का विवाह हुआ था। तभी से इन पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। विवाह के समय महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता के विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे पर छिड़काव करता है और विवाह करवाने हेतु पुरोहित जी ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देख पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अकस्मात एक स्वर्ण वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूँ इनका भाई। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदल कर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां उपस्थित थे। चूँकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इसी नाते वे सीता माता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देख राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र और परिवार का कुछ पता न हो, वह उसे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल और गोत्र पूछा। राजा जनक ने आपत्ति के लिए जानने के बाद मंगल देव ने कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप अपने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र को इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि ने इस रहस्य को जानते थे, अतः दोनों ने इसकी आज्ञा दे दी। इसी प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगल देव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। कहते हैं कि मंगल देव के पिता महादेव और माता पृथ्वी। हालांकि इस घटना का उल्लेख रामायण में बहुत कम मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।